हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले स्टैंडर्ड 3 मैथ्स यूनिट नंबर 6 जो हमारा ऑलरेडी कंटिन्यू है, जिसमें हमने आगे प्रैक्टिस टाइम में कुछ एग्जाम्पल थे जो हमने सॉल्व किए थे, जिसमें एक टोटोरेज के लिए, एक मम्मी टोटोरेज और बेबी टोटोरेज की हमने एज के डिफरेंट निकाले थे। फिर उसके बाद दो भाई बहन थे, वो दोनों क्या कर रहे थे, स्टोरी बुक पढ़ रहे थे। तो स्टोरी बुक में उन्होंने कितने तक पढ़ा था, किसने ज़्यादा स्टोरी पढ़ी थी, उसके बारे में भी हमने देखा था। नेक्स्ट उसके बाद आज हम देखेंगे पेज नंबर 82 पे सॉल्व द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें कुछ एग्जाम्पल दिए, उसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसके लिए मैंने आपको और 5 एग्जाम्पल घर पे दिए थे, 5 एग्जाम्पल जो आपको सॉल्व करने के लिए। आई होप कि आपने वो कर दिए होंगे, क्योंकि वो बिल्कुल इजी भी थे। अगर नहीं किए तो मैं वो भी आपको करवा दूंगा। हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। फर्स्ट नंबर में है यहाँ पे देखो 17 - 3। तो इसका आंसर क्या होगा? तो 17 - 3 में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो वंस वाले जो है उसको हम क्या कर देंगे, इसको। तो 7 में से 3 निकालेंगे तो निकल जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। 3 निकालने 1 2 3, कितने बचेंगे 4। और 1 के नीचे कुछ है नहीं, तो 1 वैसे का। तो कितना आंसर आएगा 1 4 15 14। नेक्स्ट उसके बाद इसी तरह से नेक्स्ट दूसरा भी एक एग्जांपल है 14 + 3। इसमें क्या करना है, पहले वंस वाले जो नंबर है उनका क्या करना है, हमें एडिशन। तो 4 + 3 कितने होंगे, 7 और 1। हाँ, यहाँ पे देखो क्या किया, 17 में से 3 माइनस किए तो उसका आंसर 14 आया, और 14 में 3 ऐड किए तो उसका आंसर 17 आया। तो इसके हिसाब से आप देख सकते हो कि अगर हम किसी भी चीज में से जितने नंबर को हम निकालते हैं, अगर उतने ही नंबर हम ऐड कर देंगे तो फिर से वैसे का वही का आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं एक 39 - 10। उसका नंबर का है 39 - 10। तो यहाँ पे देखो हमें सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो उसमें 9 में से 0 निकलेंगे, बिल्कुल 9 में से 0 वैसे निकलते ही नहीं, क्योंकि 0 की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है। तो हम सीधे 9 में से 0 निकालेंगे तो 9 वैसे का वैसा आएगा। और 3 में से 1 निकालेंगे तो क्या आएगा, वेरी गुड 2, क्योंकि 3 में से 1 निकल जाएगा तो 2, तो 29। 30 में से अगर 10 निकालेंगे तो 29 आंसर आएगा। नेक्स्ट उसके बाद एक दूसरा है 12 + 24। 12 + 24 इसमें देखते हैं। तो अब यहाँ पे एडिशन करना है। 2 + 4 कितने होंगे, 6। और 2 + 2 1 + 2 कितने होंगे, देखो ये हमने वंस वालों का एडिशन किया तो 6 आया। अब जो टेंस में जो नंबर है उनका एडिशन कितना आएगा, 3। तो इसका आंसर क्या आएगा 36। उसी तरह से एक और है 86 - 58। 86 - 58। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हमें बोलो लेना पड़ेगा। 6 में से 8 नहीं निकलेंगे, क्योंकि 6 छोटा सा नंबर है और ये बड़ा नंबर है, मतलब स्मॉल नंबर एंड बिग नंबर है।
यहाँ से हम क्या करेंगे 1 बोल लेंगे, तो 8 की जगह पे क्या आएगा 7, और यहाँ पे 10 वंस में ऐड होंगे तो 6 प्लस 10 कितने होंगे 16, तो 16 में से 8 निकलेंगे तो 8 और 7 में से 5 निकलेंगे तो 2, तो यहाँ पे आंसर आएगा 28। नेक्स्ट उसी तरह से अब देखते हैं तो 3 डिजिट के हमारे पास ओके, तो अब 3 डिजिट वाली जो है उसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 139 माइनस 110, यहाँ पे दिया है हमें 6 नंबर का क्वेश्चन है 139 माइनस 110। ओके, तब इसका आंसर क्या होगा 9 में से 0 निकलेगा, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो क्या करेंगे 9 अगर किसी भी वर्स में या टेंस में डिजिट के नीचे अगर 0 माइनस करना है सब्ट्रैक्ट करना है तो वो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, ऊपर वाला जो भी नंबर है वो वैसे का वैसा हमें यहाँ पे लिख देना है। तो क्या होगा 9 7 3 में से 1 1 2 3 3 में से 1 निकाल देते हैं, कितने बचेंगे 2, 1 में से 1 निकलेगा तो 0, तो यहाँ पे आएगा 0, तो कितना आंसर आएगा हमारा 29। तो आप भी अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसमें लिख दो। नेक्स्ट उसके बाद 7 नंबर का है 237 प्लस 213, 237 प्लस 230। यहाँ पे देखो आप जब भी ये नंबर ये एग्जांपल के नंबर लिख रहे हो तो वंस के नीचे वंस वाला ही नंबर आना चाहिए, टेंस के नीचे टेंस वाला और 100 के नीचे 100 वाला ही होना चाहिए, तभी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। अगर आप इसको इसके नीचे इसके और ये यहाँ पे लिखोगे तो आंसर सही आएगा नहीं, क्योंकि आपको जब सॉल्व करोगे तब आपको मिस्टेक आएगी। चलो यहाँ पे अब एडिशन करना है, तो 7 प्लस 3 तो कितने होंगे 7 प्लस 3 होंगे 10। अब यहाँ पे हम 10 तो लिखेंगे नहीं, तो क्या करेंगे वंस वाला नंबर यहाँ पे लिखेंगे और ये जो टेंस वाला है वो यहाँ पे कैरी चलाना है। ओके, अब 3 प्लस 1 कितने होंगे 4 प्लस ऊपर एक्स्ट्रा एक 1 है ना, 1 यहाँ से ऊपर आया तो ये अब देखो यहाँ पे टेंस था तो वंस में 0 था 10 में 1 था, तो 1 यहाँ पे ये 10 में ही गिनाएगा पूरा। तो इन तीनों का क्या करेंगे हम एडिशन, तो 3 प्लस 1 4 4 प्लस 1 5, इसका आंसर होगा 5। अब 2 प्लस 2 तो 4 हो जाएगा, कितना 4, तो 450, क्या आंसर आएगा 450। नेक्स्ट उसी तरह से 1 नंबर का जो क्वेश्चन है वो हमारा मेरे साथ आप भी अपनी जो बुक है उसमें इस तरह से सॉल्व करते जाओ। 325 माइनस 204, 325 माइनस 204। अब देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है हमें, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे पहले 4 नंबर जो वंस वाले डिजिट है उसमें से 5 में से 4 निकालेंगे तो कितने आएंगे वेरी गुड, कितने आएंगे 1। 2 में से 0 निकालेंगे तो कुछ नहीं, किसी भी डिजिट के नीचे 0, क्योंकि 0 निकलता नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, 0 है लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं। जैसे कि यहाँ पे मैंने 2 किया, अब 2 में से 0 कैसे निकालो, अगर 1 होता तो 1 निकाला, लेकिन 0 कैसे निकलेगा नहीं, तो क्या आंसर आएगा सेम टू सेम वैसे का ऊपर जो भी नंबर है वो वाला नंबर 0 के नीचे कुछ नहीं निकलेगा तो 2 आएगा। नेक्स्ट अब 3 में से 2 निकलेंगे, 1 2 3, अब 3 में से 2 निकालेंगे 1 2, क्या बचा 1, तो इसका आंसर क्या आएगा
121। नेक्स्ट उसके बाद कौन सा है 474 माइनस 136। यहाँ पे 9 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा 474 माइनस 136। अब इसका आंसर डालना है। देखो यहाँ पे ये जो वंश में जो डिजिट है उसमें से जो ऊपर वाला डिजिट है वो स्मॉल है, नीचे वाले डिजिट से वो स्मॉल है। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, टेंस के जो डिजिट है उसके ऊपर वाले में से हम यहाँ से बोरो लेंगे, फिर इसका हम सबट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो जब यहाँ पे इससे छोटा नंबर होता है तब क्या करते हैं, आगे वाले के पास से एक बोरो मींस टेंस के पास से 1 लेंगे तो वंश में कितने गिने जाएंगे, उसको 10 गिने जाएंगे। तो यहाँ पे 7 की जगह पे क्या लिखेंगे आप 6 हो जाएंगे, तो 1 ले लिया हमने। यहाँ पे 4 है, अब यहाँ से 10 आएंगे तो कितने हो जाएंगे 10 प्लस 4, ये दोनों मिला के 10 प्लस 4 मींस यहाँ पे हम सीधे लिखेंगे 40। क्या लिखेंगे 40। तो अब 40 में से 6 निकालना है, कितने आएंगे 8। वेरी गुड। 6 में से 3। अब देखो आप 7 को हमें गिनना नहीं क्योंकि 7 की पास से एक बोरो लिया तो वो 6 हो गया। अब 6 में से 3 निकलेंगे तो 3 और 4 में से 1 3। इसी तरह से ये नेक्स्ट अब जो बाकी के हैं वो भी इसी तरह से। अब देखो यहाँ पे नीचे और 3 दिए जो आपको अपने आप करने 10 11 और 12 समझ गए। बिल्कुल इसी तरह से अगर ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर डिजिट से स्मॉल डिजिट है तो हम क्या करेंगे टेंस के पास से बोल लेंगे। अगर टेंस में भी सेम वैसा है, ऊपर वाला डिजिट स्मॉल है तो हम 100 वाले के पास से हम क्या करेंगे एक 10 डिजिट मतलब हम लेंगे। अब यहाँ पे चेक योर आंसर योरसेल्फ। अब यहाँ पे देखो एक बहुत फॉर एग्जांपल दिए, उसमें क्या किया है कि एक नंबर है एक डिजिट है उसमें से कुछ नंबर निकाल दिए, फिर उसका जो आंसर आया उसमें वही नंबर फिर से ऐड कर दिए। तो क्या जो पहले जो नंबर था वो सेम टू सेम आता है, तो ये आपको यहाँ पे चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए 236, पहले ये एग्जांपल देखते हैं आप। 236 माइनस 140। देखो यहाँ पे ये है, अब चलो आप करते हैं तो 6 में से 4 निकलेंगे तो 2, 3 में से 1 निकलेंगे तो 2, 2 में से 1 तो 122 आंसर आएगा। अब क्या करते हैं ये जो हमने निकाले उसको हम इसमें ऐड कर देंगे क्योंकि ये वाली चीज पहले यहाँ पे लिखते हैं 122 प्लस 140। देखो यहाँ पे मैंने 114 माइनस किए, यहाँ पे 114 ऐड किए, लेकिन किसने इसका जो आंसर आया हमारे पास उसके अंदर ही हमने किया। चलो यहाँ पे 2 प्लस 4 तो 6, 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 1 तो 2। यहाँ पे देखो ये वाला आंसर और ये वाला नंबर ये दोनों क्या सेम है, यस तो बिल्कुल सेम है। उसी तरह से ये भी देखो ये वाला और ये वाला सेम है, यस, और जिसमें से हमने निकाले वो भी सेम है, लेकिन उसके सामने जो सिंबल है मतलब प्लस और माइनस का वो अलग है।
उसी तरह से एक दूसरा भी है, लेकिन उसमें देखो क्या है कि वो यहाँ पे क्या था, ऊपर भी 3 डिजिट वाले थे, नीचे भी 3 डिजिट वाले, लेकिन अब जो एग्जाम्पल है उसमें ऊपर की ओर 3 डिजिट है और नीचे की ओर 2 डिजिट दिए, फिर भी हम उसका आंसर बिल्कुल सेम ही आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं 340 माइनस 28, 340 माइनस 28। यहाँ पे देखो, ये पहले हम माइनस देखो, 0 में से 8 निकलेंगे, नहीं निकलेंगे तो हम क्या करते हैं, आगे वाले टेंस में से 1 बोर्ड लेंगे, तो यहाँ पे बोर्ड लेंगे तो यहाँ पे आएंगे 3, और अब देखो यहाँ से 10 आए, लेकिन 10 प्लस 0 कुछ होगा नहीं, तो सीधे 10 यहाँ पे रख देंगे 1 के पीछे 0। अब 10 में से 8 निकलेंगे तो 2, 3 में से 2 निकलेंगे तो 1, और 3 के नीचे कुछ है 100 की जो प्लेस वैल्यू है उसके नीचे कुछ नहीं है, तो 100 वाला जो 3 है वो वैसे का वैसा हम रख देते हैं। हो गया। नेक्स्ट अब आगे देखते हैं, अब क्या करते हैं, इस वाले नंबर को टॉप पे लेते हैं, 312 माइनस किया था यहाँ पे, तो हम यहाँ प्लस क्या करेंगे 28, अब यहाँ पे एडिशन करते हैं, यहाँ पे हमने माइनस 28 किया था, यहाँ पे प्लस एडिशन 28 किए, अब क्या आंसर आता है वो देखते हैं। तो 2 प्लस 8 10, देखो यहाँ पे 10 आया, लेकिन हम क्या करेंगे 10 लिखेंगे, नहीं क्या करेंगे 1s वाला डिजिट यहाँ, और जो 10s वाला है वो यहाँ पे 12 लिखना है, फिर यहाँ पे 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4, और 3 वैसे का वैसे। तो यहाँ पे भी देखो, अगर ऊपर की ओर 2 डिजिट 3 डिजिट, नीचे की ओर 2 डिजिट है, लेकिन कुछ घबराने की जगह नहीं है। यहाँ पे देखो ये भी आंसर सेम है, ये भी सेम ही है ना, 340 और 340, यहाँ पे 312 और यहाँ पे भी 312। ओके, तो इसी तरह से दोनों, अगर कोई भी नंबर है उसमें से जितने नंबर निकालते हो और उसका आंसर जो भी आता है उसमें वैसे वो नंबर फिर से ऐड कर देते हैं, तो क्या आएगा सेम टू सेम आंसर। जैसे आप अगर किसी जगह गए हो और आके वो पूरा हिसाब लगा दे और भूल से आपने वो, चलो आप एडिशन कर रहे हो, चलो यहाँ से हम गए तो इतना हुआ, ये खर्च हुआ, लेकिन अगर कुछ एक्स्ट्रा आप ऐड कर देते हो, प्लस कर देते हो, तो क्या करना है, सेम टू सेम नंबर, सेम टू सेम चीज जो प्राइस आपने ऐड की है उसका माइनस करके उसमें डाल देंगे, तो वो बिल्कुल फिर से जो जो नंबर था वो आ जाएगा। नेक्स्ट, अब उसके बाद देखते हैं ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कुछ इसी तरह से एग्जाम्पल दिए, लेकिन यहाँ पे आपको चेक करने हैं और जो यहाँ पे उन्होंने भी सॉल्व किए क्या वो राइट है, तो चेक राशि सब्ट्रैक्शन यूजिंग एडिशन, गिव है राइट फॉर एवरी राइट आंसर, क्या उसने सारे आंसर राइट लिखे, तो आप यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे देखो एक उसने सॉल्व किया है 384 माइनस 243, तो उसका आंसर क्या आता है, तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारा आंसर है उसका आंसर नेक्स्ट होता है, तो 384 माइनस 243, देखो 4 में से 3 निकलेंगे यस, तो क्या बचेगा 1, 8 में से 4 निकलेंगे तो 4, और 3 में से 2 निकलेंगे तो 141, तो यस यहाँ पे भी 141 होता है। नेक्स्ट फिर क्या करता है वो 141 जो आंसर आता है उसमें फिर से ये जो हमने माइनस ऐड किए तो उसको एडिशन मतलब ऐड कर देता है 243, तो क्या होगा इसमें 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 4 8, 1 प्लस 2 3, देखो ये वाला और ये वाला सेम है, यस बिल्कुल सेम है, तो उसने क्या किया ये दोनों एडिशन राइट किए, तो उसके नीचे आपको राइट करके दिया। अब उसके पास एक दूसरा भी दिया है, ये एग्जांपल था, लेकिन अब दूसरा जो है वो हमें सॉल्व करना है, तो कौन सा है 468 माइनस 139, अब इसका आंसर क्या है राइट आएगा,
तो चलो देखिए 8 में से 9 निकलेंगे नहीं, तो क्या करेंगे, अब यहाँ से मोड़ लेंगे, तो 6 की जगह पे क्या आएगा 5 और 8 की जगह पे 10 ऐड करके 18। 18 में से 9 निकलेंगे तो 9 ही बचते, और 5 में से 3 निकलेंगे तो 2, 4 में से 1 निकलेंगे तो 3। देखो आपके अंदर आंसर इस तरह से दिया नहीं, वो रॉन्ग किया है उसने। आप उसको राइट अपनी जो नोटबुक है उसमें राइट करें जैसे आप कर सकते हो। और इसकी उल्टा जो है वो आंसर इस तरह से आएगा 329, अब प्लस करना है 139। तो इसका आंसर करेंगे, देखो 9 प्लस 9 कितने होंगे 80, लेकिन हम क्या करते हैं पहले यहाँ पे वंस वाला डिजिट लिखते हैं और टेंस वाला डिजिट क्या करता है 10 की रो में ऊपर की ओर 20 जाते हैं। अब यहाँ पे 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, अब यहाँ पे तो कुछ 6 आया था कोई बात नहीं, अब यहाँ पे 3 प्लस 1 क्या आएगा 4। देखो अब ये दोनों नंबर सेम होते हैं और ये भी सेम, तो इसका राइट आंसर ये, तो जो उसने किया है उसके नीचे क्या करोगे आप रॉन्ग करोगे, और ये वाला एक आपको नोटबुक में करना है क्योंकि ये राइट है और उसके अंदर जो उसने किया है। अब क्या करना है आपको उसमें 222 ये वाला लिख देना है उसके पास में जो है वहां, तो वहां पे जो बॉक्स दिया है उसमें आप इस तरह से करोगे। इस तरह से बॉक्स है ना, तो उसमें क्या करें सबसे पहले जो लास्ट में नंबर दिए उसने माइनस वाले में 221 लिख दिए और कितने ऐड माइनस किए थे उसने 139। अब इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे तो ऑलरेडी कम है तो क्या करेंगे हम यहाँ से मोड़ लेंगे तो 1, और यहाँ पे 1 प्लस 1 कितने आएंगे 11 में से 9 निकलेंगे तो 2, अब यहाँ पे 1 में से 3 निकलेंगे नहीं, तो 100 के बाद से हमें 10 लेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा 11 में से 3 निकालेंगे तो कितने आएंगे 8, और 1 में से 1 निकलेंगे तो 0, तो क्या आंसर आएगा हमारा 82। ओके, नेक्स्ट अब जो बाकी के एग्जांपल है वो आपको अपने आप करने हैं, और जो 7 नंबर का क्वेश्चन है वो जिसमें मिसिंग नंबर है वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।